और इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने आईएसआईएस के गिरफ्तार किए गए आतंकी शहनवाज आलम ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पूछताछ के दौरान आईएसआईएस के आतंकी ने कबूला कि गोधरा दंगे का बदला लेने के लिए आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पूरे गुजरात में सिलसिलेवार तरीके से बड़े बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग में था। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत आतंकियों के निशाने पर था, लेकिन ये इनकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो सकी। आतंकियों के निशाने पर गुजरात का हर इलाका था। गुजरात में बड़े बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। एक जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है उससे ही पूछताछ में एक के बाद एक कबूलनामा सामने आ चुका है और इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये वाकई बहुत सनसनीखेज खुलासा है जिसमें ये पता चल रहा है कि एक दो नहीं बल्कि सीरियल ब्लास्ट किए जाने थे, वो भी गुजरात के अलग अलग इलाकों में। आनंद जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शहनवाज आलम का कबूलनामा सामने आया है न्यूज 18 इंडिया के हाथ, वो 36 पेज की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगी है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से जनवरी 2023 में पूरे गुजरात के कई बड़े शहर जो है वो आतंकवादियों के निशाने पे थे। न केवल रेलवे स्टेशन, इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, इसके अलावा वीवीआईपीज के रूट, वीवीआईपीज के घर, इसके अलावा कई विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद और मजार और जो यहूदियों के धार्मिक स्थल हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो आईएसआईएस के आतंकवादियों के निशाने पे थी। शहनवाज आलम अपने दो एसोसिएट जो आतंकवादी थे आईएसआईएस के, उनके साथ सूरत जाता है, बड़ोदरा जाता है, अहमदाबाद जाता है, गांधीनगर जाता है। वहां पे बाकायदा किराए के कमरे लेते हैं, स्कूटी किराए के लिए जाती है और बाकायदा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जाती है और वापस अपने बेस के पुणे में आके जो उनका एक हैंडलर है जो सीरिया में मौजूद है, उससे बाकायदा यह पीडीएफ फाइल जो है वो बनाकर भेजी जाती है। तो एक बड़ी रेकी की गई थी और वक्त रहते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ इन आतंकवादियों को पकड़ा और इनके जो मंसूबे थे उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया है। आनंद, ये पहली दफा नहीं है कि इस तरीके से कोई खुलासा हुआ है, लेकिन आतंकी हो और वो भी आईएसआईएस से जुड़े हुए हो तो जाहिर सी बात है कि वो सालों साल एक प्लानिंग पे काम करते हैं। क्या इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी उससे मिली है? जी देखिए, बिल्कुल हजारीबाग का रहने वाला जो शहनवाज आलम है, ये बीटेक की पढ़ाई कर चुका है, एक बड़ी जगह पर जॉब करता था कंपनी में और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है अलकायदा के एक बड़े आतंकी थे अनवर अवलाकी, उनसे प्रभावित हुआ, जो यूएस स्ट्राइक में मारा गया और उसके बाद इसने जिहाद की तरफ रुख करा। बम बनाने के तमाम जो साजो सामान की तरकीबें हैं वो शहनवाज आलम के मोबाइल फोन से बरामद की गई हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से इन्होंने न केवल उत्तराखंड में, दिल्ली में, इसके अलावा राजस्थान में इन तमाम जगहों पे जाके बम बनाने की ट्रेनिंग ली। बम बनाने के लिए इन्होंने बाकायदा उसका परीक्षण किया और उसका ड्राई रन भी किया और कई जगह जो है वो बम बनाने के परीक्षण में ये फेल हुए, कई जगह ये पास हुए और उसके बाद इन्हें बाकायदा इस ट्रेनिंग के बाद इन्हें ये तैयारी थी इनकी कि चाहे नरीमन पॉइंट हो महाराष्ट्र का, मुंबई का, या चावड़ हाउस हो जो 26/11 में भी प्रभावित हुआ है, या इसके अलावा गुजरात के बड़े शहर हो, यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से सीरियल बम ब्लास्ट करना है। यही वजह थी कि दिल्ली आते हैं, दिल्ली आने के बाद ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, वहां पर भी इन लोगों की, शहनवाज की बाकी लोगों के साथ मीटिंग होती है और दरियागंज का जो एक संदिग्ध आतंकी था उसके साथ भी इन लोगों की जो है वो मीटिंग होती है और उसके बाद इसमें एक जो महिला है जिसने धर्म परिवर्तन करा वो भी आतंकवादियों के शामिल होती है। इन तमाम लोगों के साथ एक बड़ी साजिश जो है आईएसआईएस रच रहा था सीरिया और पाकिस्तान से बैठ के, जिसका जो खुलासा है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। 3 लाख का इनाम जो है वो शहनवाज के ऊपर रखा गया था और फिलहाल जो शहनवाज है वो एनआईए की कस्टडी में है। क्या आनंद, इससे जुड़ी हुई ये भी, इस एंगल से भी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ ये